हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ट्री यानी कि गुणनखंड वृक्ष हम लोग कैसे बनाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न प्रश्नों का गुणनखंड वृक्ष बनाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x², सेकेंड है 2p² प्लस 5pq प्लस 5 और थर्ड है 3x² प्लस 2xy। तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो चलिए बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आ गए हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक में। तो चलिए जानते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक चर यानी कि ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, उन सभी को चर बोला जाता है। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ये जो वेरिएबल होते हैं वो अपना मान हमेशा बदलते रहते हैं तथा गणितीय संक्रियाओं जैसे कि प्लस, माइनस, गुना और भाग के संयोजन से बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है, x प्लस 5, यहाँ पर है 7 - y, यहाँ है 2p² और यहाँ है 3pq - 3। यानी कि बीजीय व्यंजक तब बनता है जब a से z तक यानी कि 26 लेटर्स में से कोई ना कोई एक लेटर को लेकर के उसके साथ गणितीय संक्रियाएं जैसे कि प्लस, माइनस, गुना और भाग के साथ कोई भी डिजिट जब उसमें ऐड कर दिया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तब यहाँ पर बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, x प्लस 5। तो ये x क्या है, x जो है वेरिएबल है यानी कि चर है, और फिर प्लस क्या है, प्लस तो गणितीय एक संक्रिया है प्लस, और 5 जो है एक डिजिट है। तो x प्लस 5 यहाँ पर क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। 7 - y भी बीजीय व्यंजक है। 2p² में क्या है, यहाँ पर गणितीय संक्रिया यहाँ पर गुना है, गुना यहाँ पर छुपा हुआ है, तो ये 2p² भी बीजीय व्यंजक है। और 3pq - 3 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं। बीजीय व्यंजक का पहला टाइप होता है मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स होता है एक पद। एक पद किसे बोलते हैं, तो बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल। तो मोनोमियल किसे बोला जाता है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो उसे क्या बोलते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजक या फिर मोनोमियल। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, x², m², 3y², 5xy। ये सारे एग्जाम्पल्स एक पदीय बीजीय व्यंजक यानी कि मोनोमियल का एग्जाम्पल है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस के साथ कोई और पद ऐड नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस माइनस करके कोई और पद ऐड रहता तो फिर वो द्विपदीय या त्रिपदीय में चला जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए x² ही है यानी कि यहाँ पर सिंगल है, m² भी सिंगल है, 3y² सिंगल है, 5xy भी सिंगल है। तो ये जो है मोनोमियल का एग्जाम्पल है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल का हिंदी होता है द्विपद। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो असमान पद हों उसे द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए x² - 1, हम लोग एक पदीय बीजीय व्यंजक में देखे थे सिर्फ x² था, यहाँ पर प्लस माइनस करके कुछ नहीं था, लेकिन द्विपदीय बीजीय व्यंजक में x² - 1 यानी कि एक पद और फिर दो पद, यहाँ पर दो पद हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x² प्लस 2। तो यहाँ देखिए 3x² और फिर प्लस में 2 है यानी कि 3x² एक पद हो गया और 2 जो है दूसरा पद हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x² प्लस 5 यानी कि 2x² जो है एक पद हो गया और 5 जो है एक पद हो गया। तो ये जो है वो बाइनोमियल का एग्जाम्पल है।
आगे हम लोग देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को हिंदी में त्रिपद कहा जाता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें तीन असमान पद हो त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कहलाता है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें तीन असमान पद हो उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 1 यानी कि x एक पद हो गया, y जो है वो 2 पद हो गया और प्लस 1 जो है 3 पद हो गया। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल हुआ त्रिपद का हुआ यानी कि ट्राइनोमियल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इस एग्जाम्पल में देखते हैं 2x स्क्वायर एक पद, 3x 2 पद और 1 3 पद यानी कि ये ट्राइनोमियल हो गया। इसमें भी देखिए 3x स्क्वायर एक पद हुआ, माइनस 4x 2 पद और फिर माइनस 2 3 पद। इस प्रकार से ये ट्राइनोमियल हो गया यानी कि त्रिपद हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रिनोमियल यानी कि चतुष्पद, चतुष्पद में यहाँ पर 4 पद होगा। पेंटानोमियल पंचपद, उसमें 5 पद होगा। और आगे होता है हेक्सानोमियल, उसमें 6 पद रहता है। और सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक पद यानी कि मोनोमियल को छोड़ करके बाकी जितने भी पद हैं वो पोलोनोमियल के अंतर्गत आते हैं। पोलोनोमियल यानी कि बहुपद के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। वैसा पद जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। तो मोनोमियल में हम लोग देखे थे क्या? x स्क्वायर m स्क्वायर 3y स्क्वायर यानी कि इसमें जो है सिर्फ एक ही पद है। लेकिन हम बाइनोमियल से देखते हैं ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ये सभी में जब हम देखेंगे तो एक से अधिक पद है। तो जब एक से अधिक पद हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुपद। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, गुणनखंड वृक्ष की तरफ। आशा करते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तो आ गए हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न पदों का गुणनखंड वृक्ष बनाएं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं तीनों क्वेश्चन को एक एक करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर को हमें गुणनखंड वृक्ष बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? देखिए, वृक्ष का मतलब ही होता है वैसा पेड़, एक पेड़ होता है जिसमें डाली हो, शाखाएं हो। तो देखिए इसको भी वैसे ही बनाना है। तो 2x स्क्वायर को गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। सबसे पहले इसको नाम ही से पता चल रहा है गुणनखंड, यानी कि इसको पहले गुणनखंड करना होगा, फैक्टर करना होगा। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर है 2। और एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा? एक्स स्क्वायर तब बना होगा जब एक्स में एक्स को गुना किया गया होगा, तभी ये एक्स स्क्वायर बना होगा। और जब 2 गुना 2 एक्स गुना एक्स यानी कि इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है 2p स्क्वायर प्लस 5pq प्लस 5। इस क्वेश्चन में देखते हैं 3 पद हैं। 2p स्क्वायर एक पद हो गया, 5pq 2 पद हो गया और फिर 5 ये हो गया 3 पद। अब ये त्रिपद है यानी कि ये बहुपद है। अब हम इसको क्या करेंगे? गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। चलिए, तो गुणनखंड वृक्ष इसमें 3 पद है तो सबसे पहले इसमें हम 3 शाखाएं देंगे। इसमें एक ही पद था तो 1 शाखा दिए, इसमें 3 पद है तो 3 शाखा। एक शाखा किसका है? तो एक शाखा है 2p स्क्वायर का, दूसरा शाखा है 5pq का और तीसरा शाखा है ओनली फॉर 5 का। अब देखिए, अब 2p स्क्वायर का फैक्टर कर देंगे। ये 2p स्क्वायर कैसे बना होगा? तो 2 में p को और फिर एक बार p को गुना किया गया होगा, तभी ये 2p स्क्वायर बना होगा। 5pq कैसे बना होगा? तो ये 5 इंटू p इंटू q, तो ये क्या हो गया? 5pq और फिर ये 5 जो है वो ओनली फॉर 5 रहेगा।
तो इस तरह से ये गुणनखंड वृक्ष बन करके तैयार हो गया 2p² + 5pq + 5। इस क्वेश्चन का गुणनखंड वृक्ष ये बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है 3x² + 2xy। 3x² + 2xy ये देखने से ही पता चल रहा है इसमें दो पद हैं, यानी कि ये बाइनोमियल है। तो इसमें दो शाखा देंगे, एक में है क्या 3x² और दूसरा में है 2xy। अब ये 3x² को तोड़ देना है, 3 × x × x, और ये 2xy को तोड़ देंगे 2 × x × y, और इस तरह से हमारा गुणनखंड वृक्ष बन करके तैयार है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।